हाथ के मोटापा बढ़ने लगेगा। एब्सेंट होते हैं दो, पहला बोन्स और दूसरा। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होगे बेटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 2 पहले लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस कर लिया था, माने कि अपने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया था, है ना। बेसिक टिश्यू 4 टाइप के, एपिथेलियल, न्यूरल, मस्कुलर एंड कनेक्टिव। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया है बेटा, जिसमें कि 2 लेक्चर हैं, जाके वहां पे देख सकते हो आराम से। अब हम आज शुरू करेंगे कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो देखो जरा, आ जाओ आ जाओ, चलो। सभी के घर में सेवइयाँ बनती होंगी, है ना, सेवइयाँ। यस बिल्कुल बनती हैं, ठीक है। तो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखेंगे सेवइयाँ। यस, हाँ मेरा हिंदी, हाँ ठीक है ठीक है, सही लिखा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जब अपन सेवइयाँ बनाने चलते हैं बेटा, तो सेवइयों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, किसकी होती है, लिक्विड की, यानी कि मिल्क की। यस, मिल्क की, ठीक है। प्लस उससे कम मात्रा किसकी है, वो जो फाइबर्स हैं, सेवइयों के फाइबर्स हैं, ठीक है। यस, फाइबर्स ऑफ सेवइयाँ, फाइबर्स ऑफ सेवइयाँ। एंड तुम कंजूस हो। यस, तुम मेवा बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं डालोगे, ड्राई फ्रूट्स भर भर के नहीं डालोगे, छोटा छोटा डालोगे, थोड़ा थोड़ा। बोले हाँ, अगली बार फिर बनाएंगे तो फिर खा लेंगे, है ना। यस, तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बड़ी कम डालते हो, है ना, बहुत कम डालते हो, है ना। तो देखो ज़रा, इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम और इसका सबसे कम। बोले हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सेवइयाँ क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। यस बिल्कुल, तुम सवाल पूछोगे। तो भैया इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है मेरे बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट एकदम सेवइयों वाला है। यस, तो देखो ज़रा, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्टिव, अरे भाई सही पेन का सही साइज भी ढूंढना एक अलग ही चैलेंज है। चलो, कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें बेटा 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। अब अपन सेवइयाँ बनाएंगे तो कनेक्टिव टिश्यू का जो मिल्क यानी कि लिक्विड वाला पोर्शन है मेरे बच्चों, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। यस, सबसे ज़्यादा होगा अमाउंट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद सेवइयाँ डालेंगे, थोड़ी डालेंगे, है ना। फिर हमारे फाइबर्स आ जाएंगे। यस, फाइबर्स आ जाएंगे। और फाइबर्स कौन से, कोलेजन फाइबर्स, है ना। कौन से, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स, ये वाले फाइबर्स होंगे। इनका अमाउंट थोड़ा सा कम होगा इन कंपैरिजन विद मैट्रिक्स। यस, फिर क्या, ये कंजूसी वाला ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल कम डालेंगे, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सेल्स, क्या, अमाउंट ऑफ सेल्स बिल्कुल कैसा होगा मेरे बच्चों, कम होगा। समझ पा रहे हो। यस, तो जो मैट्रिक्स है इसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। यानी कि पहले एक बेस लिया कटोरा, उसमें जब मैट्रिक्स डाला तो वो ग्राउंड टिश्यू है। अब इसमें क्या डालेंगे, फाइबर्स, और इसमें डालेंगे सेल्स, तो बन गया अपना भैया कनेक्टिव टिश्यू। यस, और इसमें फाइबर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोलेजन फाइबर्स, जैसे कि इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं मेरे बच्चों, वो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते, नो मूवमेंट। यस, जहाँ पर भी कोलेजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर मजबूती से पकड़े रहेगा। यस, देखो जरा, डॉक्टर साहब का विज्ञापन आता है ना, बोले हाँ, मंजन करो, कौन सा, कोलगेट। यस, कौन सा, कोलगेट। तो हमारे जो गम्स हैं वो कैसे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। क्यों भैया, जो गम्स हैं उसमें जो दांत लगे हुए हैं, तो जो ऐसे ये गम्स है, ये हमारा टीथ है,
कट से ऐसे पकड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोलेजन फाइबर्स, यस कोलेजन फाइबर्स, जितना ज़्यादा कोलेजन फाइबर हमारी बॉडी में डेवलप होगा दांत उतना ही मजबूत रहेगा, और वहीं से मिलता जुलता नाम दे दिए हैं कोलगेट, यस बिल्कुल ठीक है। इलास्टिन नाम में ही इलास्टिक है, नाम में ही क्या है इलास्टिक, माने मूवमेंट अलाउ करेगा, मूवमेंट अलाउ करेगा, यस बिल्कुल ठीक है। सेल्स, सेल्स कौन कौन सी होती होंगी कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स कौन कौन सी होती होंगी, यस बिल्कुल। तो फाइब्रोब्लास्ट होती है, फाइब्रोब्लास्ट होती है जो कि फाइबर्स बनाती है। ब्लास्ट जहाँ भी लगा होगा, ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाने वाली सेल्स, ठीक है। ल्यूकोब्लास्ट डब्ल्यूबीसी बनाने वाली सेल, एरिथ्रोब्लास्ट कौन सी आरबीसी बनाने वाली सेल, बिल्कुल सही है ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट होगी और फाइब्रोब्लास्ट के केस में एक चीज तुम याद रखोगे, बोलो क्या क्या, तो फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल होती है, यस ठीक है। तो ये लार्जेस्ट होगी, ठीक है। प्लस क्या कनेक्टिव टिश्यू को सुरक्षा की ज़रूरत है, बिल्कुल है बिल्कुल है, यस। तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए मैक्रोफेजेस लगी होंगी जो आने वाले पैथोजन को इनगल्फ करके उन्हें ख़त्म कर देंगे मेरे बच्चों, यस। क्या कनेक्टिव टिश्यू में एलर्जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, तो वहाँ पर मास्ट सेल्स होंगी, वहाँ पर कौन सी होंगी मास्ट सेल्स होंगी, समझ पा रहा हूँ। इन्हीं सभी से मिलकर के क्या बनता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। चलो अब जरा सा पढ़ते हैं, यही कह रहे हैं या फिर कुछ और भी कह रहे हैं, आ जाओ। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। तो देखो जरा ये वाला पॉइंट अंडरलाइन करोगे कि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर कोई टिश्यू है दैट इज क्या कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बढ़िया। एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह मिलता है बॉडी में, लगभग हर जगह मिलता है, ठीक है। In the body of complex animals, they are named connective tissue because of their special function of क्या करेंगे linking and supporting। अब तुम कहोगे क्या, तो देखो जरा, क्या जो हमारी बोन है वो हमारे बॉडी पॉस्चर को सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। जो हमारा कार्टिलेज है वो इधर से उधर चीज़ों को जोड़ता है, यस बिल्कुल जोड़ता है। जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूम घूम के इस ऑर्गन से उस ऑर्गन, उस ऑर्गन से उस ऑर्गन, सारे के सारे ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। यही काम लिम्फ करता है, ये क्या करता है लिम्फ करता है। जो हमारे टेंडन्स हैं, जो हमारे लिगामेंट्स हैं, सारे के सारे जोड़ने का काम करते हैं मेरे बच्चों, किसका काम, जोड़ने का, यस ठीक है। चलो tissues organs of the body, they range from soft connective tissue to specialized types। अभी टाइप्स पढ़ेंगे बेटा, अभी पढ़ेंगे। अब देखो ये एक चित्र बना है, ये चित्र अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो which include cartilage, bone, adipose and blood। हाँ चलो पहले हम लोग अपना टाइप बनाएंगे फिर इनके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो ज़रा कनेक्टिव टिश्यू का जब टाइप्स बनाया बेटा, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू बेटा 3 तरीके का हुआ। कितने तरीके का हुआ, 3 तरीके का, है ना। तो सबसे पहला हमने कहा लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। देन उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू, घना घना होगा बेटा, कैसा होगा, घना घना होगा, ठीक है। प्लस फिर आया हमारा स्पेशलाइज्ड, माने कि स्पेशल कलेक्टर होंगे, कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, यस बिल्कुल। चलो आ जाओ ला 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 ला, चलो हाँ आ जाओ। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें इसके 2 चीज़ें याद रखना। जब ढीला ढीला है, खीर गिली गिली है, सेवइयाँ गिली गिली है, तो बताओ दूध ज़्यादा होगा कि फाइबर, दूध ज़्यादा होगा, तो यानी मैट्रिक्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, कैसा होगा, ज़्यादा होगा। एंड फाइबर्स का अमाउंट मेरे बच्चों कम होगा, कैसा होगा, कम होगा। तभी तो सेवइयाँ गीली गीली रहेंगी ना, डेंस गाढ़ी हो गई बेटा, रख दिया सुबह सेवइयाँ बना के शाम तक रख दी, सारा दूध सोख गई सेवई, बताओ मैट्रिक्स कम होगा, यस बिल्कुल। यहाँ पर मैट्रिक्स कम होगा मेरे बच्चों
एंड जो सेवइयाँ हैं यानी कि फाइबर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, बिल्कुल, है ना। ठीक है, स्पेशल वाला तो स्पेशल है, इसके बाद में करेंगे। चलो आ जाओ। अब देखो, लूज कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला तो अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। समझ पा रहे हो? यस। अब देखो ज़रा, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये मोस्ट अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी स्किन होगी, गोली मारो सबको, जहाँ जहाँ स्किन होगी उसके जस्ट नीचे कौन होगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। समझ पा रहे हो? याद कैसे रखोगे? जब भी हवा चली, जब भी एयर आई, है ना, तो वो एयर अपने को कहाँ से फील होती है? स्किन से। कहाँ से फील होती है? स्किन से। तो स्किन के नीचे कौन था? एरियोलर टिश्यू। जब एयर चली तो क्या आई? एयर कहाँ से फील हुई? स्किन से। उसके नीचे कौन सा टिश्यू था? एरियोलर। समझ पा रहे हो? बीनीथ द स्किन, यस, बीनीथ द स्किन, यहाँ पर एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब एक चीज़ और कंफ्यूज करेगी, एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, लेकिन सभी जगह ना, स्पेशल जगह होती है ना। बेटा, बर्गर पिज़्ज़ा खूब सारा फास्ट फूड खा रहे हैं, तो क्या ये हाथ के मोटापा बढ़ने लगेगा? हाथ मोटा हो गया इतना, बोले एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोर कर लिया, ऐसा होगा? ना। एब्डोमिनल रीजन में होते हैं, थाई रीजन में होते हैं, वेस्ट में होते हैं, चीक्स में होते हैं, जहाँ जहाँ से मोटापा बढ़ता है ना बेटा, वहीं पे होता है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, बट ऑन स्पेशलाइज्ड एरियाज, बट ऑन सम एरियाज। ठीक है, यस, बिल्कुल, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू भी दो तरीके का है। कितने तरीके का? दो। लिख ही लेते हैं। एडिपोज टिश्यू भी दो तरीके का है। दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला तो होता है हमारा ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो कि जिसमें छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं फैट्स के, जो फास्ट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है वाइट एडिपोज टिश्यू, जिसमें एक ही बड़ी सी ड्रॉपलेट होती है फैट की, जो कि बहुत फास्ट एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती मेरे बच्चों। यस, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डेंस में। घना वाला क्या है? घना वाला तो देखो ज़रा, डेंस में तुम्हारा पहली बात तो आ जाएगा डेंस रेगुलर, और दूसरा आ जाएगा डेंस इर्रेगुलर। ठीक है, अब ये तुम पे डिपेंड करता है। जब टीचर क्लास में है तो तुम थोड़ा सलीके से बैठते तब भी सलीके से नहीं हो, लेकिन हाँ कुछ सलीके से बैठते हो। ठीक है, तो देखो ज़रा, जो हमारा डेंस रेगुलर वाला टिश्यू है, इसमें बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट होगा फाइबर्स का और सेल्स का। कैसा अरेंजमेंट होगा? रेगुलर, है ना। बच्चा रेगुलर बैठा है, अब टीचर चला गया, बोले ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। तो फिर हमारे यहाँ 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो उसमें क्या होता है? बच्चा हाँ मैडम पानी पिए, मैडम हाँ, थोड़ा सा भूख लगी थी, चटोरापंथी करके आ जाए, हाँ भैया आ जाओ। ठीक है, तो क्या होता है? इरेगुलरिटी आ जाती है उस ब्रेक में। ठीक है, तो क्या होता है? कोई इधर पानी पी रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर फ़ोन चला रहा है, कोई इधर गया। तो जो सेल्स और फाइबर्स हैं, उनका जो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो इरेगुलर होगा। यस, बिल्कुल। ठीक है, तो जब इरेगुलर होगा तो ज़रा सा बताओ, सर्दियों के मौसम में जब तुम यहाँ पे बॉडी लोशन नहीं लगाते हो, तो जो स्किन में ऐसे क्रैक जैसे नज़र आते हैं, तो क्या वो ऐसे क्रैक पड़ते हैं सीधे ऐसे करके रेगुलर तरीके में? हाँ, नाजीना, वो क्रैक ऐसे इरेगुलर तरीके से ऐसे पड़ते हैं, क्योंकि स्किन का जो टिश्यू है वो डेंस इरेगुलर है मेरे बच्चों। कैसा है? डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर में अपने दो तरीके के हो जाएंगे। कौन कौन से? टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड
लिगामेंट्स, और डेंस इरेगुलर में हमारा आ जाएगा स्किन। क्या आ जाएगा? स्किन। यस। अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स क्या होते हैं जल्दी से बताओ। और लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन से जोड़े। लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को बोन से जोड़े, और टेंडन वो होते हैं जो बोन को मसल से जोड़े। किससे जोड़े? बोन को मसल से जोड़े। यस बिल्कुल ठीक है। अब स्पेशल, स्पेशल में क्या होगा? क्या होगा स्पेशल में? आ जाओ देखते हैं। स्पेशल में दो तरीके के, पहले तो स्केलेटल और दूसरे फ्लूइड। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू एंड दूसरा हमारा फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू है ना? यस ठीक है। हाँ चलो, स्केलेटल में हमारे कितने आ गए? दो, पहला बोन्स और दूसरा कार्टिलेज। यस, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है। और फ्लूइड टिश्यू में कौन आएगा? ब्लड एंड लिम्फ। यस, ब्लड एंड लिम्फ। लिम्फ है ना? ठीक है। चलो अब देखो जरा, ब्लड, ब्लड कैसा होता है बेटा? कलर्ड होता है। यस, क्योंकि इसमें आरबीसी होती है। लेकिन लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस। जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है बेटा, जिंदगी में कोई रंग ही नहीं है, एकदम मुंह उतार के बैठे हुए हैं। ठीक है। बोन्स, बोन्स बाई डायरेक्शनल ग्रोथ, बाई डायरेक्शनल ग्रोथ करती हैं, और कार्टिलेज यूनी डायरेक्शनल रिपेयर करता है। यूनी डायरेक्शनल रिपेयर करता है। यस ठीक है। बोन्स के बारे में आगे फिर बताएंगे, अभी और बताएंगे। कार्टिलेज के बारे में आगे अभी और बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना हम अरेंज नहीं कर सकते। तो बताओ, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। यस अब पढ़ेंगे बेटा, अब पढ़ेंगे। चलो अब पहले चित्र देख लेते हैं। चित्र कहाँ गया? चित्र हमारा, यस ये एरियोलर टिश्यू का डायग्राम है मेरे बच्चों। और यहाँ से पहचान कौन सवाल आता है? पहचान कौन सवाल आता है? यस, जल्दी से पहचानो कौन है। तो देखो जरा, बीच में सेंटर में एक बड़ी सी सेल दिखाई देगी जो कि फाइब्रोब्लास्ट है। कौन है? फाइब्रोब्लास्ट, जो कि फाइबर्स में देखो फाइबर्स बनानी। यस ठीक है। प्लस वो पूछेंगे कि जो हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कितने टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है। तो यस, नंबर 1 फिब्रोब्लास्ट, और इसके बारे में याद रखना सबसे बड़ी सेल होती है बेटा, सबसे बड़ी सेल होती है। नंबर 2 मैक्रोफेज होगी। यस। नंबर 3 मास्ट सेल होगी। कौन सी? मास्ट सेल। यस, मास्ट सेल होगी। ठीक है। और ये कोलेजन फाइबर्स है। ये क्या है? कोलेजन फाइबर्स। ठीक है। एरियोलर लूज था कि डेंस था? लूज था। यस, मैट्रिक्स की मात्रा ज़्यादा होगी। ये हमारा एडिपोज टिश्यू है। ये है एक सेल, ये है एक सेल। अब देखो ज़रा, नॉर्मल सेल क्या होती है? ऐसी बड़ा सा न्यूक्लियस है, बीच में साइड में क्या है? साइटोप्लाज्म। लेकिन जब कोई भी सेल क्या बनती है? एडिपोसाइट। तो फैट को स्टोर करने के लिए बहुत जगह चाहिए, तो न्यूक्लियस को किनारे खिसका देते हैं और बीच में लगाते हैं इतनी बड़ी सी ग्लोब्यूल, जिसमें फटाफट 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 क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर होता है। यस ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो गया एडिपोज टिश्यू। पहचान कौन सवाल आएगा? फास्ट स्टोरेज एरिया, इसे कहते हैं ग्लोब्यूल। क्या कहते हैं? हाँ यस, ग्लोब्यूल। ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया था, अब अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब अपन ये वाला पढ़ेंगे। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रीट फाइबर्स। देखो जरा, ब्लड को छोड़ करके सभी फाइबर्स सिक्रीट करते हैं। ब्लड में फाइबर्स अब्सेंट होते हैं मेरे बच्चों, और यहाँ पर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू के 2 ही कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा? मैट्रिक्स एंड सेल्स। यस, क्योंकि जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है उसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स यानी कि सेल फ्रेगमेंट्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। समझ पा रहे हो? यस बिल्कुल। चलो, फाइब्रस प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और, ठीक है, कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स होते हैं। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। फाइबर्स का फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ देना, इलास्टिसिटी देना और फ्लेक्सिबिलिटी देना टू द टिश्यू। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये
कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स, या फिर यहाँ पर तुमको वो शुगर्स लिखकर भी कंफ्यूज कर सकते हैं, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना, मत होना, है ना। विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। ये देखो मैट्रिक्स को ही कह रहे हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं इनमें, ठीक है, यस पॉलीसेकेराइड होते हैं मैट्रिक्स में, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, पढ़ लिया हमने। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 लूज कनेक्टिव, नंबर 2 डेंस कनेक्टिव, नंबर 3 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब बात आती है लूज वाले की, जो ढीला ढीला पैक था, जो ढीला ढीला पैक था, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड को अंडरलाइन करेंगे, लूजली अरेंज को अंडरलाइन करेंगे। ग्राउंड सबस्टांस फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू, यस बिल्कुल। यह बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है, यस बिल्कुल। ऑफन इट सर्व एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, बिल्कुल, ये चीज को अंडरलाइन करो, ठीक है। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट है, नंबर 2 मैक्रोफेज है, एंड नंबर 3 मास्ट सेल है, ठीक है। लेकिन फाइब्रोब्लास्ट में एक चीज तुम ऐड करोगे कि ये लार्जेस्ट सेल है मेरे बच्चों, पूछा जाता है, ठीक है, यस। अब अपना आया एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर, ये डेंस रेगुलर का डायग्राम है, अभी आगे आएंगे तो फिर पीछे वापस आएंगे, ठीक है, यस। एडिपोज टिश्यू इज टाइप ऑफ लूज, ये भी लूज है, ढीला ढीला है, ठीक है, यस। लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ये भी बीनीथ द स्किन है, लेकिन ध्यान रखना हर जगह नहीं है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, ठीक है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली एंड कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड, ठीक है। जो खाना नहीं हम यूज करते हैं उसको किस में चेंज किया, फैट में, और जमा करके रख लिया, बोले आगे ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे। तो एक अंग्रेजी का भारी शब्द आएगा, रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। रिजर्वायर माने जो हमने बचा के रखा है, जो हमने बचा के रखा है, ऑफ एनर्जी फॉर द एनर्जी सप्लीमेंट, है ना मेरे बच्चों, यस। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ हाँ, कॉम्पैक्टली पैक होंगे, बिल्कुल, क्योंकि गाढ़ी हो गई खीर बेटा, सेवइयाँ गाढ़ी हो गई हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो आर रेगुलर, या तो रेगुलर होगा या तो इरेगुलर होगा, ठीक है। एंड और कॉल्ड डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, बहुत बढ़िया। इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मैनी, देखो 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 देखो, यहाँ से आएगा क्वेश्चन, देखो हाँ, यहाँ से शुरुआत करो। कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। ये लाइन बेटा इतनी मिलती है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में, इतनी मिलती है कि पूछो ही मत, ठीक है, यस। यहाँ से पूरा अंडरलाइन कर दो, यस, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू बोन करेंगे। एंड लिगामेंट विच अटैच बोन टू बोन, बोन टू बोन लिखा ही नहीं, अनदर लिखा है, बोन टू बोन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, ठीक है, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, देखो 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 देखो, ये ओरिएंटेड डिफरेंटली माने कि अरेंजमेंट, इधर ओरिएंटेशन है, उनका मुंह उधर बना हुआ है, उनका मुंह उधर बना हुआ है, तो इरेगुलर हो गया। सबका मुंह इधर ही है, ओरिएंटेशन सेम है तो रेगुलर हो गया, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हाँ ठीक है, ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, किस में होगा, स्किन में होगा, अभी हमने पढ़ लिया। कार्टिलेज की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो यहाँ पर बोन्स और कार्टिलेज के बारे में कुछ दिया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये अपन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायेबल। देखो सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन प्लायेबल होता है माने झुक सकता है, मुड़ सकता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कान को पकड़ो। कार्टिलेज होती है, यहाँ पे देखो ऐसे से फोल्ड कर सकते हैं, टूट गया क्या, कान टूट गया नहीं, क्योंकि प्लायेबल होता है ना। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रोसाइट्स।
कार्टिलेज को बनाने वाली सेल कॉन्ड्रोसाइट, बोन को बनाने वाली सेल ऑस्टियोसाइट, यस, आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स, यस। वर्टिब्रेट्स में मोस्टली कार्टिलेज रिप्लेस हो जाता है बोन्स के थ्रू, किसके थ्रू, बोन्स के थ्रू। कार्टिलेज इज प्रेजेंट द टिप ऑफ द नोज, कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखो जरा, नंबर 1 नोज की टिप पे मिलेगा, नंबर 2 आउटर ईयर जॉइंट पे मिलेगा, नंबर 3 एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देखो ये जो वर्टिब्रल कॉलम ऐसे करके बनाते हैं रीढ़ की हड्डी, इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, यस। तो एक हड्डी एंड दूसरी हड्डी, इसके बीच में जो जॉइंट होगा वो किसका बना होगा मेरे बच्चों, कार्टिलेज का, किसका, कार्टिलेज का, ठीक है। 3 ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, अब देखो जरा, एंड नंबर 4 लिम्स एंड हैंड्स इन अडल्ट, ठीक है। ये 4 याद रखना। बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोन को एक हड्डी, ये जैसे पेन है हड्डी, हाँ तोड़ेंगे नहीं बेटा पैसा लग जाएगा फिर, है ना। इसको ऐसे करके अगर झुकाना चाहे झुक जाएगा, हाँ 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 ऐसे ही हमारी हड्डी है, ऐसे करके झुकाना चाहे नहीं झुकेगा, पुष्पराज है वो, ऐसे करके झुकेगा नहीं, साला टूट जाएगा, है ना, झुकेगा नहीं। ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन द कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर, यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट होंगे और कोलेजन फाइबर्स होंगे, विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ, इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, है ना। अगर फ्रेम नहीं होगा तो जिस सुंदरता पे तुम मरते हो ना बेटा, जिस सुंदरता पे, वो सुंदरता आएगी ही नहीं, यस। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड, ठीक है। द बोन सेल्स, देखो 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 इंपॉर्टेंट ऑस्टियोसाइट्स, क्या आया, ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूना, कौन से स्पेस में होते हैं, लैक्यूना, ऐसे ऐसे करके स्पेस होता है बेटा, यस। हाँ ये देखो बना तो है, यस, स्पेस होता है, उसे कहते हैं लैक्यूना। और हाँ भाई मैं कहूँ यार 3 सेल क्यों दिखाई दे रही हैं, ये दिस इज लैक्यूना, और इसके बीच में प्रेजेंट होंगी ये स्टार शेप जो सेल है, यस, ये है ऑस्टियोसाइट, ये है ऑस्टियोसाइट, यस। और ये जो गुल्ला बना हुआ है दैट इज लैक्यूना, ठीक है। बीच में होती है क्या, हैवर्सन कैनाल, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है मेरे बच्चों, हैवर्सन कैनाल, ठीक है, यस। लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग सेवियर, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल अटैच टू देम, ठीक है। स्केलेटन है तो स्केलेटल मसल से अट्रैक्ट करेगा ही करेगा टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। द बोन मैरो इज इन सम बोन्स द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, बिल्कुल सही बात है। ये हड्डी बनाई है तो ये जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है बेटा, यहाँ पर रेड बोन मैरो होता है जहाँ पर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और बीच में होता है येलो बोन मैरो जहाँ पर फैट का स्टोरेज होता है मेरे बच्चों, यस, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा, एक हो गया प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। It is the main circulating fluid that help in the transport of various substances. You will learn more about in blood chapter 17 and 18. Yes. तो देखो जरा, देखो जो वाला चैप्टर है ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वहाँ पे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, यस। तो देखो जरा, पहचान कौन वाले सवाल यहाँ से आएंगे कि कौन सा कार्टिलेज है, कौन सा ब्लड है, ठीक है। पहचान कौन वाला सवाल आएगा, वो बोलेगा बताओ डिफरेंटली ओरिएंटेड है इनके मुंह, या फिर ये एक ही पैरेलल वे में अरेंज है, तो तुम तुरंत कहना हाँ हाँ डिफरेंटली ओरिएंटेड है, समझ पा रहे हो, यस। तो कौन सा हो गया, इरेगुलर, ठीक है। और रेगुलर वाला किधर गया, ये देखो देखो बेटा कितने सलीके से अरेंज है ना, कितने सलीके से अरेंज है। तो ये कौन हो गए, ये हो गए अपने रेगुलर, कौन हो गए, रेगुलर, बिल्कुल, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर टिश्यू। तो देखो जरा, जो ह्यूमन बॉडी है मेरे बच्चों, उसमें जो मसल्स हैं वो 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक।
स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ठीक है, देखो स्केलेटल यानी कि स्केलेटन से जुड़ी होंगी। किससे जुड़ी होती हैं? स्केलेटन से। स्मूथ मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं यानी कि इंटरनल ऑर्गन से। ठीक है, और कार्डियक मसल्स ओनली एंड ओनली हार्ट में होती हैं। कहाँ होती हैं? हार्ट में। तो देखो हमारा मन हुआ, बोले हाथ ऊपर करेंगे तो ऊपर कर लिया, हाथ नीचे करेंगे तो नीचे कर लिया, मन हुआ तो लपक के मोमोज के ठेले पर चले गए, मन हुआ तो लपक के स्कूल से घर चले गए, मन हुआ तो लपक के स्कूल से कोचिंग चले गए, है ना? यस बिल्कुल। तो हमारा जो स्केलेटन है, हमारा जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, वो हमारे अपनी इच्छा के कंट्रोल में है या नहीं? बिल्कुल है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो होता है वॉलंटरी। कैसा होता है? वॉलंटरी। ठीक है, अब देखो जरा स्मूथ, देखो खाना खा लिया, 5 किलो खाना खा लिया बेटा। अब हमने सोचा कि आज खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे, आज खाना डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही जमा रहने देंगे, अब महीनों तक खाने का खर्चा बच जाएगा। बताओ होगा? होगा ऐसा? नहीं। जैसे ही फूड गया एलिमेंट्री कैनाल में, वो वाली मसल्स ऐसे चर्निंग करना शुरू कर देंगी खाने की। समझ पा रहे हो? वो वाला जो मूवमेंट है अपने हमारे कंट्रोल में नहीं है मेरे बच्चों। तो कैसा होगा? इनवॉलंटरी। कैसा होगा? इनवॉलंटरी। यस, हार्ट हमारी इच्छा से धड़कता है? नहीं बेटा, नहीं बेटा, दिल तो बच्चा है जी, और दिल तो किसी पे आ जाता है। यस, इच्छा के अनुसार चलता होता फिर दिक्कत ही क्या थी? फिर तो बेटा अपनी बातें मनवा लेते दिल से, लेकिन दिल मानता ही नहीं है। ठीक है, यस। चलो अब देखो, जब डायग्राम बनाएंगे स्केलेटल मसल्स का, तो इनका शेप सिलिंड्रिकल होता है, प्लस इसमें धारियां पड़ी होती हैं। इन धारियों को अंग्रेजी में स्ट्रिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिएशंस। ठीक है, प्लस जब स्मूथ बनाते हैं मसल, यस ऐसे करके, तो इसमें कोई भी धारी नहीं होती है और इस तरीके से पत्ती की तरह नजर आती है। ठीक है, कार्डियक जब बनाते हैं तो भैया इसमें धारी हुई है, इसमें क्या है? धारी भी पड़ी हुई है, प्लस 2 अलग अलग मसल्स के बीच बीच में ज्वाइंट भी होता है। क्या होता है? ज्वाइंट होता है। ठीक है, प्लस देखो जरा, शेप इनका सिलिंड्रिकल है, इनका फ्यूजिफॉर्म है, इनका कैसा है? सिलिंड्रिकल है। इनमें एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस होते हैं और किनारे की तरफ होते हैं। किधर होते हैं? किनारे की तरफ, पेरीफेरी पे न्यूक्लियस होगा। इसमें न्यूक्लियस सिंगल होगा, एकदम सेंट्रल होगा। इसमें न्यूक्लियस सिंगल होगा बट पेरीफेरी पर नहीं होगा, सेंट्रल होगा। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं, आपस में कोई गैप जंक्शन नहीं, कोई भी इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं। इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में खूब डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इनकी कुछ बेसिक फंक्शन और स्ट्रक्चर देखा हमने, अब पढ़ते हैं, आ जाओ पढ़ते हैं। देखो मस्कुलर टिश्यू क्या कहता है? मस्कुलर टिश्यू कहता है ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरे। ठीक है, यस, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Myofibrils कहते हैं। ठीक है, muscle fibers contract in response to stimulation then relax. ठीक है, हम जानते हैं contract relax, yes, then relax and return to their contracted state in a coordinated fashion. ठीक है, their action moves the body to the adjust their changes and environment to maintain the position of हाँ ठीक है बढ़िया, हमें मालूम है, क्योंकि हम लोग मोशन एंड मूवमेंट में इतना डिटेल पढ़ेंगे कि ये वाली चीज़ हमको बहुत कम लगने लगेगी। ठीक है, मसल्स प्ले एंड एक्टिव रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। मसल आर 3 टाइप्स, स्केलेटल, नंबर 2 स्मूथ, नंबर 3 कार्डियक। यस, स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली attached to skeletal bones in a typical muscle such as the biceps. Striated skeletal muscles are bundled together. ठीक है, इन अ पैरेलल फैशन। ठीक है, ये बाइसेप्स का नाम करके पूछ सकते हैं तुमसे, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, अंडरलाइन कर लेना। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। खुद ही कह रहे हैं, यहाँ मत पढ़ो, खुद ही कह रहे हैं, यहाँ मत पढ़ो। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 20। खुद ही कह रहे हैं, यहाँ मत पढ़ो, है ना? तो फिर यहाँ पढ़ना नहीं था तो देख क्यों दिया, है ना? चलो ये डायग्राम बनाए। ये देखो धारियाँ दिख रही हैं, इसमें धारियाँ नहीं दिख रही, इसमें धारियाँ दिख रही। धारियों के बेस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेशियंस, जवानी पलट गई, स्ट्रिएशंस, है ना? चलो अब देखो स्मूथ मसल कह रहे हैं टेपर एट बोथ एंड
फ्यूजिफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रिएशंस, ठीक है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है। द वॉल ऑफ, यहाँ से देख लो, बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीट, ठीक है, यस। वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड, हाँ हाँ, ये देखो ये देखो ये देखो, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ होती है स्मूथ मसल? ब्लड वेसल की वॉल में होगी, स्टमक में होगी, इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है, यस। एग्जाम्पल, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट, बिल्कुल। थिंकिंग अबाउट, हाँ, अगर सोचेंगे कि हाँ डाइजेशन शुरू हो जाए, शुरू हो गया, डाइजेशन बंद हो जाए, बंद हो गया, होगा ऐसा? हाँ, नहीं होगा, ठीक है। चलो, कार्डियक इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस, बस इंपॉर्टेंट, रुक जाओ सभी लोग रुक जाओ। यहाँ पर जो कम्युनिकेशन जंक्शंस हैं, जो गैप जंक्शंस होते हैं बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। और ये अंग्रेजी का भारी भरकम शब्द कौन सा? इंटरकैलेटेड डिस्क, तुमसे पूछा जाएगा, यस। सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, बिल्कुल। ये भी तुमको बॉडी फ्लूइड में पढ़ाएंगे कि कैसे एकदम से कैसे हो जाता है ना। रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तो इतनी तेजी से वो सेल उसी सिग्नल को दूसरी सेल में ट्रांसफर करेगी कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, उसी सेल को दूसरी में करेगी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि भैया सारी की सारी सेल्स आपस में ब्रिजेस के थ्रू जुड़ी हुई हैं, यस, ठीक है। चलो, अब आता है अपना न्यूरल टिश्यू, ठीक है। न्यूरल टिश्यू में तुम जानते हो, और थोड़ा सा बेसिक तुमको ज़रूर बताएंगे बेटा, क्योंकि अपन को थोड़ा सा बताने की आदत है एक्स्ट्रा। ये होती है न्यूरॉन, और इसका इतना डिटेल स्ट्रक्चर और इतना डिटेल टाइप्स बताएंगे तुमको न्यूरल कोऑर्डिनेशन में कि तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी, है ना, यस, ठीक है। चलो, इसके चारों तरफ ये सेल्स होती हैं, ग्लियल सेल्स कहते हैं, जो कि माइलिन शीथ बनाती हैं। ये गोल गोल ग्लियल सेल्स हैं और ये है माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये होता है न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। ये इसका काम है हमारी बॉडी में न्यूरल कंट्रोल करना, और माइलिन शीथ का काम है न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देना। किसको? न्यूरॉन को प्रोटेक्शन देना, यस। बस इतना सा ही बेसिक है। अब देखो ज़रा पढ़ते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, ठीक है। न्यूरॉन्स, बस। यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, द न्यूरोग्लियल सेल, यही न्यूरोग्लियल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स। यहाँ पर तुम नहीं करोगे, फिर भी तुम्हें न्यूरल में कराएंगे, ठीक है। न्यूरोग्लिया मेकअप, न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी इज रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल यही होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको हम सेंस कर सकें, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन यूनिट है, बिल्कुल सही है। न्यूरोग्लियल सेल किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट, ये न्यूरोग्लिया जो है वो लगभग 1/2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, किसका? न्यूरल टिश्यू का, यस। व्हेन अ न्यूरॉन स्टिमुलेटेड एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, एक्शन पोटेंशियल कहते हैं बेटा। यहाँ पर बस टर्म समझा सकते हैं, क्योंकि जब तुमको हमने डिटेल में नहीं पढ़ाया तो समझ नहीं आएगा, है ना, यस। एक्शन पोटेंशियल कहते हैं विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, इधर गया, यस। Arrival of the disturbance at the neurons endings or output zone triggers event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neuron or other cell. खुद ही कह रहे हैं मत पढ़ो चैप्टर 21 में पढ़ना, ठीक है। तो बेटा हमारा टिश्यू खत्म हुआ। अब अगले लेक्चर में ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और फिर अपना सबसे फेवरेट टॉपिक कॉकरोच पढ़ेंगे, है ना मेरे बच्चों। तब तक पढ़ाई करते रहो, चलो बाय बाय।